बीच में हम डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन एरे नहीं बना सकते, लेकिन 9 हेवंस स्टार 11 फॉर्मेशन एक एंशिएंट मैजिक सर्कल है जो कनेक्ट कर सकता है मल्टीपल गैलेक्सीज को, और इसकी मदद से हम सभी लोग वहां पर जा सकते हैं। सभी लोग जल्दी यहाँ पर आओ। देखो, वो लोग कहने लगे, देखो यहाँ तो कितने ज्यादा सिमिलर कोऑर्डिनेट बन गए हैं हर एक प्लेनेट पर। हजारों सालों से मेरी मास्टर इस प्लान को बना रही थी और इसके बारे में किसी को नहीं बताया, और अब ये गॉड्स भी पता नहीं लगा सकते कि हम कौन से कॉन्टिनेंट पर जाने वाले हैं, और ये तो इम्पॉसिबल है। ये इमेजिन करना कि आखिरकार मेरे मास्टर कितनी सारी डिफिकल्टी से गुजरी होंगी, जिसकी वजह से उनको उस दूर गैलेक्सी तक जाना पड़ा उसे ढूंढने के लिए, और इतनी सारी फॉर्मेशन बनानी पड़ी, और इतनी ज्यादा डिवाइन पावर हर एक ईच फॉर्मेशन के अंदर डालनी पड़ी है। उन्होंने अपनी आखिरी होप को इस लोगों के ऊपर डाल दिया है। सब कुछ अब बस यहीं पर है। चलो, इमोर्टल्स कहने लगे, क्या ये सच्ची में सेफ है? हमने पहले कभी इतनी दूर ट्रैवल नहीं करा दूसरे प्लेनेट पर। हैंगजी कहती है, तुम लोग डरपोक, तुम्हारे सामने रास्ता है और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम उस रास्ते पर चल सको। तुम घटिया डरपोक, मेरे जितना डेयरिंग नहीं हो। चैंगजी कहती है, अगर ऐसी बात है हैंगजी, तो क्यों ना तुम पहले ही चली जाओ। हैंगजी कहते, क्या मैं? और शायद हैंगजी ट्रैवल करने लगी। वो चिल्लाकर कहती है, वाह मजा आ रहा है। और ये देखने के बाद वो सभी लोग थोड़े से हिम्मत वाले बन गए। निगरान कहती है, चलो चलते हैं, पहले इन लोगों को जाने दो। चैंगजी सोचने लगी, चलो अच्छा है, चीजें अच्छी तरीके से चल रही है। तभी चैंगजी को कुछ एहसास हुआ, वहां पर और इमोर्टल्स आ चुके थे। उनमें से एक कहता है, अभी ड्रैगन गॉड आ चुके हैं और एंशिएंट कॉन्टिनेंट अब गॉड्स के हाथों से नहीं बच सकता। अब बस जो रास्ता बचा है वो है सिर्फ चैंगजी के मास्टर का, जो वो छोड़ कर गई है। चलो चलते हैं। तभी चैंगजी कहती है, क्या तुम लोग वर्दी भी हो इस रोड पर चलने के लिए? साले अनग्रेटफुल बास्टर्ड्स, मेरे मास्टर ने तुम पर कितना ट्रस्ट करा था। वो इमोर्टल कहने लगा, गॉडेस, मैंने तो पहले ही तुम्हारे मास्टर को सलाह दी थी, लेकिन फिर वो गॉड। इमोर्टल अपने मन में कहने लगा, डैम इट। चैंगजी कहती है, हाँ दैट्स राइट, तुम और तुम्हारा डॉग गॉड दोनों सेम है। अगर तुमने टेलीपोर्टेशन एरे में कदम रखने की भी हिम्मत करी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी कोई कहता है, वो क्या है गॉड? चैंगजी साइड होकर देखती है और अपने मन में कहती है, गॉड। वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का गोला आ गया जो सीधा जाकर उनके पास गिर गया। वो लोग कहने लगे, व्हाट द हेल, वो पोर्टल फट गया। चैंगजी सोचती है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? उनके सामने आ गया था लॉर्ड लूक। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबके चिथड़े उड़ा दूंगा। चैंगजी सोची ये अच्छा नहीं है। उसके पास जिंदा होने की टेक्निक है और उसने पक्का ही आर्टिफैक्ट का सेकंड स्टेज का इस्तेमाल करा होगा, और वो अपने आर्टिफैक्ट को उठाने लगी। और इतने में ही उस लॉर्ड लूक ने आर्टिफैक्ट को लात मार दी और वो उड़ते उड़ते दूर गिर गया। लॉर्ड लूक कहता है, तुम किसे बचाना चाहती हो, इन इंफीरियर कीड़ों को? लॉर्ड लूक की पावर से चैंगजी अपने घुटनों पर आ गई। किंगपिन कहता है, गॉडेस। वहीं गद्दार इमोर्टल्स कहने लगे, गॉड ऑफ हेवन को ग्रीट कर रहा हूँ, ये वुमन बहुत ज्यादा घटिया है और ये आपको डिसरिस्पेक्टफुल कर रही थी। हमने यहाँ पर चुप कराने की कोशिश करी, हमने प्लान बनाया कि हम इसको पकड़ लेंगे और पकड़ कर आपको दे देंगे। वो लोग सब के सब अपने अपने घुटनों पर आ चुके थे। वो कहने लगे, सब कुछ खत्म हो गया। लॉर्ड लूक कहता है, और वो घटिया डेमन, मुझे नहीं मालूम आखिरकार उसने मेरे ओरेकल को कैसे छोड़ा, उससे कैसे बच गया। उसने मेरी एक जिंदगी को बर्बाद कर दिया, मेरी एक प्रेशियस लाइफ, और अब मैं उसे टॉर्चर करूंगा जब तक वो मर नहीं जाता। वो तुम्हारा मिरेकल है ना, तुम बस इंतजार करो और देखो मैं उसके हाथों का कैसे उखाड़ता हूँ। यह तो तभी शुरू हो चुका था जब वो मेरे प्रेशियस पेट से हार गया है। और तो और तुम घटिया लोग मरना डिजर्व करते हो। गॉड के कई सारे लोग वहाँ पर आकर उन पर हमला कर देते हैं। चैंगजी घबरा गई। वो अपने मन में कहने लगी, मास्टर सिस्टर चैन चैंगन, मुझे माफ कर देना। वो टैक उनकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ऐन मौके पर उसे किसी ने हटा दिया। चैंगजी अपनी आंखें खोलती है और अपने मन में कहती है, अभी आर्टिफैक्ट एकदम से एक्टिवेट हो गया। नहीं, कौन हो सकता है जो इस मौके पर आ सकता है चैन चैंगन के अलावा? चैन चैंगन कहता है, डैम इट, 3 दिन, अब मुझे जाने दो। क्या तुम्हें अब मुझे टॉर्चर करने की जरूरत है ताकि तुम सेफ बन सको? मैं वही सेम पुराना पर्सन हूँ, फॉरगेट इट, भूल जाओ। टाइम को गिनो और इस मोटे भद्दे सुअर को मरते हुए देखो। लॉर्ड लूक कहता है, तू? लॉर्ड लूक अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पर नहीं है। अगर ये यहाँ पर है तो आसमान में कौन है? वही स्पेस में जो चैन था उसको सिस्टम कहता है कि आपके 300 मिलियन फील्ड वैल्यू कंज्यूम हो गए हैं और डेमन अवतार दोबारा से अपनी पीक पर पहुंच गया है। और अब वो बड़े कीड़े के पसीने छूटने लगे, क्योंकि बार बार जब भी वो चैन को मारता, चैन दोबारा से अपनी फुल पावर को रिस्टोर कर लेता और थोड़ा बहुत इस कीड़े को भी डैमेज देता था। लेकिन ये कीड़ा अपनी पावर को रिस्टोर नहीं कर पाया और वो कहने लगा, तू कौन
पावर है और तू इतनी ज्यादा छोटी जगह पर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? चैन अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए कहता है, मैं बस एक मॉर्टल हूँ। उस एक मुक्के से उस मॉन्स्टर के शरीर के टुकड़े हो गए। गॉड के पेट को मरते हुए देखकर वो बंदा डर गया। वो अपने मन में कहने लगा, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? गॉड्स का पेट एक्चुअली में थोड़ी देर पहले मेरी वजह से मैंने उस हेवली डीमन को अपने फॉर्मेशन में पकड़ के रखा और उसको लगातार गॉड के पेट ने जोर जोर से मारा और वो कई बार मौत के पास पहुंच गया। मेरी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था और गॉड के पेट ने उसे लगातार जोर जोर से मारा। इतने खतरनाक ब्लो, अगर उसकी जगह कोई और होता तो उसके कई सारे टुकड़े हो जाते, लेकिन ये अपनी बॉडी को दोबारा से रिपेयर कर पाया और इसकी कल्टीवेशन भी दोबारा से इंक्रीज हो जाती है। ये इसके पास बहुत अजीब से मेथड हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे और अभी इसने एक्चुअली में गॉड के पेट को सप्रेस कर दिया। ऐसा इसको देखने में लगता नहीं है कि जो रेशियल सुपरियरिटी गॉड पेट की है वो हेवनली डेमन क्लैन के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, जैसे ये है ही नहीं उसका। इतनी स्ट्रेंथ के साथ खाली ये स्मॉल लोकल गैलेक्सी छोड़ो, यहाँ तक कि अगर तुम पूरे के पूरे स्टार फील्ड को देखो तुम्हें इस जैसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे, लेकिन ये अगर इसकी जगह मैं होता तो मैं कुछ मिनट भी टिक नहीं पाता। चैंगजी की मास्टर, शायद ये सच्ची में जी सकता है और ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। अगर तुम उस लड़की की जान बता सकते हो तो तुम बिना किसी पछतावे के मर सकती हो। जैसे ही वो वहां से भागने लगा, चैन की उंगली का नाखून उसके सर के पीछे लग गया और चैन कहता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा? तुम बड़े मजे ले रहे होगे है ना? तुम तो बड़े बहादुर हो बच्चे, किस प्रकार की चिड़िया हो तुम। वो कहने लगा, वो शो हो चुका था। वो कहता है, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। अगर गॉड का पेट मर गया तो गॉड गुस्सा हो जाएंगे और सारे स्टार फील्ड्स तबाह हो जाएगी और उस टाइम पर अकेला तुम्हारा एंशिएंट कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि हमारा वाला भी। चैन उसकी बात को बीच में टालते हुए कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे प्लेनेट की जिंदगी है और हजारों करोड़ों इंसानों की एंशिएंट कॉन्टिनेंट में जो जिंदगी है वो बस गॉड्स के द्वारा मरने के लिए बनाई गई है? क्या वो जिंदगी नहीं है? वो कहता है, चैंगजी के मास्टर का दोस्त होने के नाते मैं जानता हूँ कि आखिरकार एंशिएंट कॉन्टिनेंट तुम्हारे लिए क्या मीन करता है, लेकिन वो एक गॉड है। चैन कहता, ओ चैंगजी के मास्टर का दोस्त? वो कहता, हाँ बढ़िया। जब चैंगजी की मास्टर हमारे प्लेनेट पर आई थी हम किस्मत से दोस्त बन गए। और वो अपने मन में कहने लगा, लगता है चैंगजी के मास्टर का नाम इतना काम का है और ऐसा लगता है कि ये भी चैंगजी के मास्टर को जानता है। तो वो कहने लगता है कि चैंगजी के मास्टर ने हमसे भी हिम्मत मांगी थी, लेकिन हम में से किसी को इतनी हिम्मत हुई नहीं कि वो गॉड्स के खिलाफ, और चैन ने उसे मार डाला। चैन कहता है, मुझे नहीं मालूम कि जो तुम कह रहे थे कि दोस्त तुम हो या नहीं, लेकिन दोस्त कभी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ते। वो मरते हुए कहता, क्या? चैन अपने हाथ में वो कम्युनिकेशन टैबलेट ले लेता है और उससे कहता है, अगली बार मैं तुम में से किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ जो लोग थे वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। चैन उस टैबलेट को तोड़ देता और कहता है, अब कोई भी स्पॉयलर्स नहीं है और अब है तुम्हारी बारी। तुम्हारा तो बड़ा टफ माउथ था, अब क्या हुआ? वही चैंगजी कहती है, ये आखिरकार हो क्या रहा है? यहाँ पर एक और चैंगन क्या कर रहा है? लॉर्ड लूक कहता है, मैं तुम्हारे चेहरे को नहीं भूल सकता। मुझे याद हो तुम वो कीड़ा जिसने मुझे मारा था। लॉर्ड लूक अपने मन में कहता है, तो अजीब है, ये तो एक डायमंड था। आखिरकार इसके पास इमोर्टल एनर्जी वो भी इतनी प्योर कैसे हो सकती है? एक मिनट, इसका नाम क्या ये उस बंदे का क्लोन है? हाँ दैट्स राइट, जो मेरे साथ पिछली बार फाइट हुई थी वो ज्यादा से ज्यादा डोमेन गॉड का होगा, लेकिन अभी मेरे जो सामने खड़ा है वो बस एक स्मॉल डोमेन मास्टर राम का है। ये तो एक क्लोन है। लॉर्ड लूक कहता है, एक ट्रैश अवतार का इस्तेमाल कर रहा है मुझे वेब को बनाने के लिए। स्टूपिड, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। चैंगजी चिल्लाती है, चैंगन। लॉर्ड लूक ने अपना मुक्का चैन को मारा था, लेकिन चैन ने अपने हाथ से उसके मुक्के को आसानी से पकड़ लिया और सिर्फ पकड़ने की वजह से जो फोर्स निकली उससे आंधी आ गई। लोग अपने आप को उठने से बचाने की कोशिश करने लगे। चैन कहता है, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम लोगों को मार सको और तुम अपने आप को गॉड कहते हो। लॉर्ड लूक कहता है,
तुम डोमेन मास्टर नहीं हो। चैन कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? और अपनी पावर से लॉर्ड लूक के हाथ में कई सारे कट लग जाते हैं और उनमें से खून निकलने लगा। लॉर्ड लूक घबरा गया, मेरी उंगलियां। उसकी उंगलियां टूट गई थी। लॉर्ड लूक कहता है तुम ओरिजिनल हो। चैन कहता है ये तो ऑब्वियस है, अगली बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अगर तुम अपना सीक्रेट कार्ड नहीं दिखाओगे। तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। लॉर्ड लूक अपनी बॉडी को बड़ा करते हुए अपने पैर से चैन को कुचलने लगता है और कहता है जब तक मैं तुम्हें मार सकता हूँ तुम पूरी तरीके से मर जाओगे। लॉर्ड लूक ने अपने पैर को जोर से मार दिया था, लेकिन चैन बहुत ज्यादा फास्ट था। वो एकदम से लॉर्ड लूक के पीछे आ गया और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है तो ये गॉड पावर है, कितनी बोरिंग है। और अब जा नर्क में जा। उस पावर के लगते ही उस लॉर्ड लूक के छाती के बीच में छेद हो गया। उसके मुंह से खून आने लगा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो धड़म से जमीन पर पड़ गया। वहां के इमोर्टल्स कहने लगे हमारे आंखों में जो हमारे गॉड्स थे वो बहुत सा टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है, लेकिन इसके आगे आते ही वो एक बच्चे की तरह बस ऐसे ही मारे गए। इसके सामने तो वो बस खिलौना है। चैन फिर अपने मास्टर किंग पिंग के पास जाता और कहता है मास्टर मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। किंग पिंग कहता है स्वॉर्ड? एक मिनट मास्टर। जो लॉर्ड लूक था अपनी बॉडी को रिपेयर करने लगा। चैंगजी शॉक हो गई। लॉर्ड लूक दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और किंग पिंग डर गया और कहता है गॉड ऑफ हेवन दोबारा से ये लो हीरो। चैन कहता है मुझे मालूम है। अब की बार लॉर्ड लूक उसकी आंखें चार हो गई और उसकी पूरी बॉडी मसल से भर गई और पूरी लाल हो गई। लॉर्ड लूक कहता है तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे ही बचकर जा सकता है? ऐसा करने के बाद मेरे ड्रैगन गॉड क्लैन तुझे कभी भी नहीं जाने देगा। जो कोई भी अभी भी समझदार है अपने घुटनों पर आकर मुझसे अपनी भीख मांगो। चैन कहता है मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा प्राइस लगता है दोबारा से यांग को रिटर्न करने में, और इस एनर्जी का कंजप्शन का प्राइस है वर्जिन की सोल को खाना। जब भी ये रिवाइव होता है उसकी कंजप्शन और ज्यादा बढ़ जाती है। चैन उस तलवार से उस लॉर्ड लूक के कई सारे टुकड़े कर देता है। लॉर्ड लूक अपने मन में सोच रहा था मेरा पेट अभी तक मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आया? क्यों आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है कॉम्बिनेशन इमोर्टल्स और डायमंड्स की। चैन ने उस लॉर्ड लूक के सर को काट डाला। चैन कहता है वो लोग जो लोग बिना बात के मरे उसके लिए पहले अपने सर को सैक्रिफाइस करो। किंग पिंग कहता है मैंने आज से पहले किसी को नहीं देखा जो गॉड्स को भी चैंगजी कहती है चैन चैंगन उसने सच्ची में कर दिखाया। चैंग कहता है गॉड मेरे से एक हिट भी नहीं ले पाया। लॉर्ड लू की बॉडी दोबारा से रिकवर होने लगी। उसके शरीर में से वाइन निकली और उसके शरीर सर से दोबारा से कनेक्ट होकर वो दोबारा से जिंदा होने लगा। चैन कहता ओ दोबारा से जिंदा होने वाला है, जरा देखो अपने आप को। तुम अपने आप को अनडिफिटेबल फोर्स कहते थे, कितना ज्यादा अगली हो। लॉर्ड लूक दोबारा से जिंदा होकर अपने हाथों में एनर्जी भरकर कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कीड़े, तुझे क्रश कर दूंगा। लेकिन इससे पहले वो कुछ ज्यादा कर पाता चैन की तलवार से उसके बीचों बीच में एक स्लैश लग गया। उसके शरीर के बीच में से दो टुकड़े हो गए। चैन कहता है अच्छा तो ये है इनकम्परेबल गॉड की पावर। तुम्हारा ओरेकल यूजलेस है, और रही बात तुम्हारी दोबारा जिंदा होने की, क्या इसके अलावा कोई और दूसरा कार्ड नहीं है? तो ये बस छोटी मोटी स्ट्रेंथ है तो तुम मेरे सामने दिखा रहे हो। चैन लॉर्ड लूक के पास पहुंचने लगा। लॉर्ड लूक अब की बार घबरा गया। वो कहता है रुको 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 प्लीज मुझे जाने दो, हमें ये करने की जरूरत नहीं। तुम्हें और मेरे साथ कोई मौत तक फाइट करने का कोई रीजन नहीं है। मैं तुम्हें वो देने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हें चाहिए। मैं ड्रैगन गॉड क्लैन का इकलौता वारिस हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ हाँ तुम इन बेवकूफों को बचाना चाहते हो हाँ ना? मैं इनको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इनसे प्यार करूंगा। मैं मर नहीं सकता तो मुझे नहीं मार सकते। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। चैन अपने पावर का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी को फोड़ देता है। मरने से पहले लॉर्ड लूक कहता है अब ड्रैगन गॉड क्लैन तुझे कभी नहीं जाने देगा। लॉर्ड लूक अपने मन में कहता है मैं लॉन्ग लू ऑब्वियसली मैंने एक वॉर शुरू करी क्योंकि मैं चाहता था कि मैं एक हीरो को ट्रेन करूं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके स्टारफील्ड कंपटीशन के अंदर। आखिरकार कब चीजें खराब होना शुरू हो गई? क्यों आखिरकार मुझे इतनी ज्यादा स्ट्रेंज एग्जिस्टेंस के सामने आना कैसे पड़ गया? वो मैं ही क्यों हूँ? उसकी बॉडी के चिथड़े उड़ गए। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने मार दिया है गॉड लेवल एग्जिस्टेंस को, क्योंकि
ये एक बहुत बड़ी हस्ती थी, इसलिए इसके रिवार्ड को कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। चैन कहता है लगता है अब की बार ये दोबारा से जिंदा नहीं हो सकता है। सिस्टम कहता है लेकिन होस्ट, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ज्यादा स्पेसिफिक हूँ और मैं अकेला तुम मेरे को ही बिलोंग करता हूँ। वो लोग लॉर्ड लू को मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे वाह हम जीत गए। वो सारे के सारे गॉड्स के सर्वेंट्स भाग गए और चैन चेंगुन को देख रही थी रोते हुए आंखों से। चैन सोचता है मुझे थोड़ी सी शर्म आने लग गई है। चैन कहता है अगला काम है स्पिरिट का, हेवनली डाओ आओ सामने। तभी किंगपिन कहता है अभी मुझे यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है। चैन ये सुनने के बाद शौक हो गया। किंगपिन कहता है बहुत बढ़िया, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर रहेंगे। चैन पूरा शौक था और डर रहा था। मास्टर ओल्ड मैन फेंग, अगर तुम नहीं जाओगे क्यूशू में तो मेरा क्या? ये तुम क्या बात कर रहे हो? हैंगजी चैंगजी गले लगाने लगे। फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया। तभी चैन चिल्लाकर कहता है नहीं। चैंगजी कहती है क्यों नहीं? क्यूशू कॉन्टिनेंट बहुत ज्यादा दूर है और अब तो एंशिएंट कॉन्टिनेंट भी आउट ऑफ डेंजर है। चैन कहता है इस क्राइसिस को सोल्व करना टेम्परेरी है, तुम्हें फ्यूचर में देखना होगा। चैन अपने मन में कहता है कम से कम मैं जो अभी की सिचुएशन है उसे तो स्टेबलाइज कर पाया, लेकिन फ्यूचर का क्या? चैन कहता है खास करके तुम फेंग किंग यांग, अगर तुम नहीं जाओगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। किंग यांग कहता है मैं? चैन कहता है इतना भी बुरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। सच बात यह है कि मैं हूँ एक इमोर्टल, फ्यूचर से आया, और जो रीजन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ वो है एंशिएंट कॉन्टिनेंट को डिजास्टर से बचाने के लिए। और अभी सब कुछ सक्सेसफुली रुक गया है और अभी तुम्हारी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लोग जाओ क्यूशी कॉन्टिनेंट में ताकि वहां पर जाकर तुम कॉमन लोगों को प्रोटेक्ट करो। वो लोग कहते हैं फ्यूचर। चैन कहता है अगर तुम लोग नहीं जाओगे क्यूशू में तो सब कुछ वापस गायब हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। चैंगजी कहती है लेकिन चैन कहता है उस टाइम पर यहाँ तक कि एंशिएंट कॉन्टिनेंट भी अफेक्ट होगा और यहाँ तक कि डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। चैंगजी कहती है क्या सच्ची में? वो लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि अब हमें क्यूचू लैंड में ही जाना पड़ेगा, यह मामला तो बहुत ज्यादा बड़ा है, चलो चलते हैं। किंग यांग कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फेंग किंग यांग अकेला एंशिएंट कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, बल्कि क्यूशू कॉन्टिनेंट को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने कंधों पर लूंगा। मैं तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। तभी आसमान में कुछ हुआ और कोई कहता है एंशिएंट कॉन्टिनेंट का गॉड मर गया है और अब लगता है कि वक्त आ चुका है एक नए मास्टर को चूज करने का। वहाँ पर एक पोर्टल खुल गया और उसमें से एक आंख सी लग रही थी। निंग्रैन कहती है हेवेंस आ गए। इमोर्टल कहता है जो न्यू मास्टर है एंशिएंट कॉन्टिनेंट का वो और कोई नहीं बल्कि चैन चैंगन है। दूसरा कहता हाँ अब से एंशिएंट कॉन्टिनेंट हमेशा के लिए ब्लेस होगा अपने ही खुद के नए गॉड से। वो आंख सी अपने मन में कहती है इस पर्सन की डिवाइन पावर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और वो चिल्लाकर कहती है जो नया मास्टर है एंशिएंट कॉन्टिनेंट का वो रिकॉग्नाइज हो गया है और वो है तुम। चैन अपने मन में कहता है जो टास्क था एंशिएंट को टेक डाउन करने का वो पूरा हो गया, लेकिन चैन तब शॉक हो गया जब वो पावर चैंगजी को मिल गई। वो बन गई थी एंशिएंट कॉन्टिनेंट की नई गॉड यानी लॉर्ड। इमोर्टल्स कहने लगे आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ये चैन चैंग नहीं है, ये तो बल्कि गॉडेस चैंगजी है। ये कैसी सिचुएशन है? क्या हेवेंस ने गलती कर दी? चैंगजी चिल्लाने लगी। वो कहती है मुझे बहुत टेरिबल फील हो रहा है, ये क्या हो रहा है? चैन कहता है चैंगजी कहती है मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और वो हेवेंस कहते हैं मेरा डिसीजन ले लिया गया है और इस पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। एंशिएंट कॉन्टिनेंट का नया मास्टर होने के नाते प्लीज टेंपल में जाओ रजिस्टर करने के लिए एक दिन में और ऑफिशियली तुम बन जाओगे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के लॉर्ड और टेकर हो जाओगे एंशिएंट कॉन्टिनेंट। चैन कहता है तू। चैन उठकर जाने लगा। चैंगजी उसे पकड़ लेती है। चैंगजी कहती है यंग हीरो ये बेकार है, द वे ऑफ हेवन डिसाइड हो चुका है और नया मास्टर है एंशिएंट कॉन्टिनेंट का मैं। सभी लोग शौक थे आखिरकार ये हो क्या गया है चैंगजी को। चैंगजी कहती है 10 मिलियन साल और फाइनली अब वो मर गया। यह है एक क्रॉस वर्ल्ड टेस्ट। पहले तो मेरे पास कोई होप नहीं थी कि तुम ये कर भी सकते हो या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इतना सरप्राइज कर दोगे। चैन सोचता है कि ये क्या आर्टिफैक्ट स्पिरिट है और वो कहने लगी इतना भी बुरा नहीं है, तुमने अच्छा करा, चिंता मत करो, मेरे लिए इंतजार करो जब तक मैं एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर पूरी तरीके से कब्जा ना कर लूं और बाद में मैं तुम्हें अच्छी तरीके से रिवॉर्ड दूंगी। चैन उसे धक्का दे देता है। चैन उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है तो सच बात तो ये है कि कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं है, ये सब कुछ तुमने करवाया ताकि मैं
गॉड को मार सकूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम चैंगजी की बॉडी पर कब्जा कर सको और उसके बाद तुम्हें मिल जाए एंशिएंट कॉन्टिनेंट का अप्रूवल और तुम बन जाओ इस प्लेनेट की लॉर्ड, है ना? वो कहती है वाओ यंग मैन, तुम तो बड़े चालाक हो। मुझे लगा था कि तुम पैनिक करने वाले हो, लेकिन तुमने इतनी अच्छी तरीके से गैस कर लिया। चैन कहता है जो कहानी तुमने पहले बनाई थी वो बहुत ज्यादा बेकार है, वो कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। वो हंसकर कहती है तुम्हें पहली बार में तो यकीन हो गया होगा, है ना? मुझे ये तुम्हारे गुस्से से पता चल रहा है। दैट्स राइट, मैंने बनाए थे अनगिनत आर्टिफैक्ट शुरुआत से ही, और उन सभी में मेरा एक क्लोन रखा हुआ है, और इसे ही तुम लोग कहते हो आर्टिफैक्ट स्पिरिट। आर्टिफैक्ट्स फेंके गए हेवंस और कई दुनियाओं में, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जिनके पास पोटेंशियल है, उन्हें मौका दिया जाता है ट्रैवल करने का कॉन्टिनेंट्स में आर्टिफैक्ट स्पिरिट बनकर, और उनसे मैं फाइट करवाती हूँ गॉड्स के साथ अपने खुद के पर्पस के लिए। अगर एक बार वो लोग गॉड को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं चुपचाप वहां पर आती हूँ और पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पर खुद का ओनरशिप ले लेती हूँ, और उसके बाद सारे के सारे क्रीचर्स जो भी कॉन्टिनेंट पर होते हैं वो मेरी स्ट्रेंथ के सोर्स बन जाते हैं। वो देते हैं मोस्ट प्रीशियस लाइफ अपनी कल्टीवेशन की। किंग यंग कहता है क्या कह रहे हो? अब गॉड के मरने के बाद कोई भी नहीं है जो एंशिएंट कॉन्टिनेंट को बचा सकता है? नहीं, लेकिन इसे दूसरे हेवनली गॉड ले लेंगे। एक के मरने के बाद दूसरे गॉड ने इस पर कब्जा कर लिया। वो स्पिरिट कहती है वेल, मुझे अभी टेंपल में जाने की जरूरत है, इससे पहले सब कुछ खत्म हो जाए, और जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है उसमें मजे करो। आखिरी बार कॉन्टिनेंट को गुड बाय कहो। और वो चैंगजी से निकलकर भाग गई। चैंगजी जमीन पर गिर गई। चैन कहता है चैंगजी कहती है चैन चैंगन, उसे कभी भी सक्सेसफुली रजिस्टर मत करने देना, नहीं तो पूरे का पूरा एंशिएंट कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा। चैन कहता है मुझे मालूम है, इस कॉन्टिनेंट को तो मैं लूंगा। सिस्टम कहता है कि यह डिटेक्ट किया गया है जो एंशिएंट कॉन्टिनेंट है वो 10 मिनट के अंदर टेक ओवर कर लिया जाएगा गॉड ऑफ टाइम और स्पेस के द्वारा। टेक ओवर करने के बाद पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा, वो सबको कंज्यूम कर लेगी। और अगर एक बार एंशिएंट कॉन्टिनेंट खत्म हो गया तो होस्ट का थर्ड मिशन भी फेल हो जाएगा। आसमान में कई सारे पोर्टल खुले हुए थे। कोई कहता है गॉड यहाँ का मारा गया। मुझे तो बहुत पहले का पता था कि वो सन ऑफ ड्रैगन गॉड इज अ वेस्ट, बेकार है वो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी मारा जाएगा। एक और कॉन्टिनेंट जो मरने वाला है, वहां पर कई सारे गॉड्स आ रहे थे। वो लोग कहने लगे ये कैसी आवाज है? मुझे नहीं मालूम, ऐसा लगता है कि जैसे कि 9 दिनों पहले हुआ था कहीं। चैन कहता है गॉड। सिस्टम कहता है वार्निंग, डिटेक्ट किया गया है एम्पर जून सन गॉड। वार्निंग, डिटेक्ट किया गया हेरा क्वीन ऑफ ओलंपस, और उसने स्पिरिट डिटेक्शन का इस्तेमाल करा है एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर। वार्निंग, डिटेक्ट किया गया है एनुबस गॉड ऑफ डेथ। कई सारे नोटिफिकेशन आने लगी, कई सारे गॉड यहाँ पर एंशिएंट कॉन्टिनेंट को टेक ओवर करने के लिए आ गए। चैन कहता है इतने सारे भगवान, इतने सारे गॉड्स। वहीं दूसरी तरफ टेम्पल ऑफ एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर गॉड ऑफ टाइम और स्पेस की जो स्पिरिट बन रही थी वो वहां पर पहुंच गई थी जो जैंगजी के अंदर थी, और इसका नाम है कियान वेंगचेन। वो कहती है डेट्स इट, मुझे बस कुछ ही मिनट लगे यहाँ पर पहुंचने में। वापस आने के बाद मैंने ये रियलाइज करा है कि जो 10 मिलियन ईयर्स थे वो कुछ ज्यादा ही थोड़े थे। आखिरकार स्पिरिट ऑफ द ड्रैगन गॉड्स पैलेस कहाँ पर है? वहां पर एक ड्रैगन बना हुआ था। वो कहता है तू तो गॉड ऑफ टाइम और स्पेस है कियान वेंगचेन, तू यहाँ पर क्या कर रही है? कियान अपने मन में कहती है टेंपल स्पिरिट, ये तो गार्डियन स्पिरिट है जो एग्जिस्ट करती है हर एक कॉन्टिनेंटल श्राइन के अंदर, और इसके अप्रूवल के बाद ही यहाँ से ये जाने देती है। कियान कहती है ऑफ कोर्स ये इसलिए क्योंकि लोंग लू मर गया, वो एक बहुत बुरी मौत मरा है, एक इमोर्टल ने उसे मार डाला। अगर ये खबर बाहर फैल गई तो मुझे डर है कि ड्रैगन गॉड क्लैन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगा, है ना? वो ड्रैगन कहता है इम्पॉसिबल, एक इमोर्टल मिस्टर लोंग को नहीं मार सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मिस्टर लोंग ने ही उसको टॉर्चर करके उसे मार दिया होगा। कियान अपनी उंगली से उसे मेमोरी दिखाने लगती है और वो कहती है तुम खुद ही देख लो। ड्रैगन कहता है ये वो अपने मन में कहता है इसमें कोई झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। यंग मास्टर लोंग ऐसा कैसे? कियान कहती है ये इमोर्टल पता नहीं कहां से आया है, उसने स्ट्रेंज इमोर्टल टेक्निक सीख रखी है मिस्टर लोंग को सप्रेस करने के लिए, और जो भी इसने मूव करी है वो सब कुछ डेडली है, उसके मेथड्स बहुत ज्यादा क्रूर
रूल हैं। कियान अपने मन में कहती है, आखिरकार मैं इसे क्यों बताऊं, आखिरकार चैन चैंगन यहाँ पर कैसे आया है। ड्रैगन गुस्सा हो जाता और कहता है कि वो इमोर्टल मरना चाहिए। मेरे डिसाइपल ड्रैगन गॉड क्लैन के उसे ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, उसे मारेंगे, उसके क्लैन को किसी को नहीं छोड़ेंगे। कियान कहती है, ये तो दुख की बात है कि मैं समय पर आ ना पाई और उसको बचा नहीं पाई, और अब अंत में मैंने अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा उस सीन को रिस्टोर करने के लिए जो भी हुआ था उस टाइम पर, ताकि मैं उसे रिकॉर्ड कर सकूं। ड्रैगन कहता है, मैं बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ कि आपने मुझे ये बात बताई। मैं इस बात को रिपोर्ट करूंगा गॉड्स को, जितना जल्दी हो सके मैं गॉड क्लैन को इसके बारे में बताऊंगा। कियान कहती है, ये तो बस एक नॉर्मल सी बात है, मैं तो बस अपने दोस्त की मदद कर रही हूँ, लेकिन ये एक दुख की बात है कि ये कॉन्टिनेंट जल्द ही दूसरे गॉड्स ले लेंगे। ड्रैगन कहता है, गॉड प्लीज यहाँ पर देखिए, ये बहुत ज्यादा कीमती है क्योंकि मेनलैंड टेरिटरी गॉड्स की ब्लेसिंग की बहुत ज्यादा ग्रेट हेल्प करी है और इसीलिए बहुत ज्यादा लोग हमारी टेरिटरी पर नजर बनाए रखे हैं। अगर आपको तकलीफ नहीं है तो ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट अब से आपके अंडर रहेगा। कियान अपने मन में हंसते हुए कहती है, मिल गया। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए फेवर करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे लिए मैं इस कॉन्टिनेंट को एक्सेप्ट कर रही हूँ। कियान अपने मन में कहती है, जो टेरिटरीज ड्रैगन गॉड के अंडर में है वो सारी सारी स्पेशल लक से ब्लेस्ड हैं। अगर एक बार मैंने इसे सैक्रिफाइस कर दिया तो ये मेरी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा, और ये ट्रिक एक चाकू को उधार लेकर किसी और को मारने वाली बहुत ज्यादा बढ़िया है। चैन चैंगन अब वो सफर करेगा क्योंकि उसने लो गॉड को मारा है, और इस मामले के लिए ड्रैगन गॉड मुझे ट्रबल नहीं करेगा। ऑफ कोर्स उस बंदे को ढूंढना थोड़ा कठिन काम था, लेकिन जब तक रिजल्ट्स बढ़िया है कोई बड़ी बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसके लिए 10 मिलियन सालों तक इंतजार करा। एक मिनट, ये क्या हुआ? ड्रैगन कहता है, एक ऐसा साइन जो आज से पहले कभी नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? इसने तुम्हें रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करा? कियान अपने मन में कहती है, मैंने हेवनली डाउ की परमिशन ली थी, वो भी एडवांस में, ताकि बाकी गॉड्स बीच में आकर कुछ ना कर सके और मुझे ये सबसे पहले मिल जाए। कियान दोबारा से ट्राई करती है। ड्रैगन कहता है, तब तो बस दो ही बात हो सकती है, पहली कोई तो है जो मेनलैंड की विल को कंट्रोल कर रहा है और वो वे ऑफ हेवन को इग्नोर करते हुए उसको रोक रहा है। ये ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ब्रेक थ्रू करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो चिंता मुझे खाई जा रही है वो है दूसरी, बिना टेंपल की परमिशन से कंट्रोल को ले लेना। अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो एंशिएंट लैंड को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। कियान ये सुनने के बाद शौक थी। वो अपने मन में कहती है, इसका मतलब इन कुछ मिनटों में किसी ने गॉड्स के लॉ को इग्नोर करके एंशिएंट कॉन्टिनेंट को मुझसे पहले ले लिया। नहीं, यह इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी मुझसे पहले यहाँ पर नहीं पहुंचा। तभी वो डब्बा जलने लग गया। ड्रैगन कहता है, देखो जल्दी से, ये गोल्डन लाइट, इसका मतलब एंशिएंट कॉन्टिनेंट का मास्टर सक्सेसफुल हो चुका है। ऐसा लगता है कि वो बस मैं यूं ही सोच रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब तुम्हारा नाम लिखे जाने वाला है एंशिएंट कॉन्टिनेंट के मास्टर में और तुम बन जाओगे। कियान पूरी शौक हो गई जब वो देखती है कि उस पर लिखा था चैन चैंगन का नाम। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, उसके चेहरे पर नसें दिखने लगी। वो अपने मन में कहने लगी, आखिरकार यह कैसे हो सकता है? क्यों मैंने इसके लिए 10 मिलियन सालों तक इंतजार करा और जब सही टाइम आया तो मेरा फायदा उठाया गया। आखिरकार मैं सही जगह पर हूँ, सही टाइम पर हूँ, तो यहाँ पर मेरा नाम क्यों नहीं है? मैं ये क्यों नहीं हूँ? ड्रैगन कहता है, ये कौन है ये? कियान कहती है, चैन चैंगन। आखिरकार तुमने इन कुछ मिनटों में क्या करा? 5 मिनट पहले वहां पर जब और गॉड्स आ रहे थे, वो लोग कह रहे थे नहीं, जो लोंग लू है वो मारा गया, तो आखिरकार हेवनली डाउ ने किसी और को अपना नया मास्टर रिकॉग्नाइज कैसे कर लिया? हेवनली डाउ एंशिएंट कॉन्टिनेंट की आखिरकार वो कर क्या रही है यहाँ पर? चैन अपने मन में कहता है, मुझे सिर्फ आवाज आ रही है, वो लोग दिख नहीं रहे। आखिरकार ये किस प्रकार की स्ट्रेंथ है जो हेवनली डाउ पर इतनी दूर से प्रेशर डाल सकती है? मुझे इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये पक्का इस मोटे से बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। इसका मतलब ये लोग एक हायर डायमेंशन एग्जिस्टेंस हैं। किंग यांग कहता है, इतने सारे हेवनली गॉड्स, अब हम क्या करें? अब उनसे हम एंशिएंट कॉन्टिनेंट को कैसे लें? हेवनली डाउ बाहर आती है और वो कहती है, ग्रीटिंग गॉड्स, ये जगह क्लेम कर ली गई है स्पेस टाइम गॉड कियान वेंगचेन ने। वो कहती है, क्या? वो इतनी जल्दी इतनी आगे कैसे आ गई? एक कहता है, मैं हूँ येन जिटन, तुम्हें तो मालूम होगा, गॉड ऑफ स्पेस और टाइम। आखिरकार वो कॉन्टिनेंट के साथ क्या करेगी? अगर तुम अपने मास्टर को दोबारा से रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हो तो ये गॉड इस कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करेगा।
हेवनली डाउ कहती है लेकिन मैंने तो पहले ही अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लिया है। अगर एक बार ट्रांसफर डिस्कवर कर लिया स्पेस और टाइम वाली गॉड ने तो वो मुझे छोड़ेगी क्या? दूसरा गॉड कहता है क्यान वेंगचेन, वो फाइटिंग में अच्छी है लेकिन फाइटिंग करने का क्या फायदा? वो बस एक अकेली गॉड है, इधर उधर फिरती रहती है। अगर तुम मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस कॉन्टिनेंट को स्ट्रॉन्गर बनाने में। ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट फल फूलेगा। हेवनली डाउन कहता है फल फूलेगा। दूसरा गॉड कहता है तुम इस बारबेरियन लैंड को फल फुलाओगी। एम्प्रेस मुयू, लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए। वो कहती है ज्यादा बड़ी बात नहीं है और ब्लड मनी को तो मेंशन भी मत करो। इस सिचुएशन में लैक ऑफ टेरिटरी ऑफ गॉड्स मायने रखती है। जितनी ज्यादा टेरिटरी हो उतनी ज्यादा मदद मिलती है। हेवनली डाउ अपने मन में कहता है एंशिएंट कॉन्टिनेंट सच्ची में बारबेरियंस का लैंड है और सबसे ज्यादा लोएस्ट एग्जिस्टेंस एंटायर स्टारफील्ड में यहीं पर है। क्या ये सच्ची में फल फूल सकती है? तो उसके तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। हेवनली डाउ कहती है लेकिन अगर मैं अपने मास्टर को दोबारा से रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ तो मुझे अपने फॉर्च्यून को छोड़ना होगा जो भी मैंने एंशिएंट कॉन्टिनेंट में अब तक बनाया है और उस टाइम पर यह जगह बहुत ज्यादा बंजर हो जाएगी। यहाँ तक कि लोवेस्ट लेवल बारबेरियन भी लैंड इससे कंपेयर नहीं कर सकते। अगर तुम अपने माइंड को चेंज करते हो और गॉड ऑफ टाइम और स्पेस को अप्रोच करते हो तो मैं तभी बीच में चैन कहता है गॉड भी बड़े बड़े केक को खाना चाहता है। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर एक बार मैं एंशिएंट कॉन्टिनेंट का मास्टर बन गया तो हेवनली डाउ को नेचुरली मेरी बात माननी होगी। एक गॉड कहता है तेरे साथ काम कर। दूसरा कहता है इतना बढ़िया मजाक मैंने पहले कभी नहीं सुना। एक इमोर्टल के मुंह से एक्चुअली चाहता है कि वो गॉड के साथ हाथ मिलाए। हेवनली डाउ कहता है तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं हूँ हेवनली डाउ। जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैंने अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज करा है और वो सारे के सारे गॉड्स हैं। मैं सिर्फ गॉड्स को अपने मास्टर बनाता हूँ। चैन कहता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया, पछताना मत। चैन अपने मन में कहता है जो ये हेवनली डाउ है इतनी जल्दी मुझे लॉर्ड नहीं बनाएगा तो मुझे जल्दी करनी होगी और कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढना होगा। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तभी चैन के मन में कोई कहता है इसे मेरे ऊपर छोड़ दो और वो था चैन का डेमन अवतार। वो कहता है मुझे मालूम है, मैंने तुम्हारी मेमोरी से सब कुछ देख लिया है। चैन कहता है वो बड़ा कीड़ा तुमने मार दिया और हाँ हम एक दूसरे के साथ सोल की वजह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डेमन चैन कहता है मुझे मिल गया 9 हेवन स्टार लुनियन फॉर्मेशन जो चैंगजी के मास्टर ने लगाया था। हालांकि इसे उस डॉग कुत्ते ने डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन फिर भी मेरे सामने उसके टुकड़े बचे हुए हैं और इस फॉर्मेशन को देखने के बाद मेरे पास इमीडिएटली एक सोल्यूशन आ गया। चैन कहता है मेथड, क्या बात है, आई सी, बढ़िया बढ़िया, ये आइडिया बढ़िया है, एक नंबर। डायमंड चैन कहता है ठीक है तो नंबर 2 मेरी मदद करो। इस सिस्टम फंक्शन को मैंने बहुत टाइम से इस्तेमाल नहीं करा। ऑल लिविंग थिंग्स, चैंगजी ने इस साइन पोस्ट को एडवांस में छोड़ा हुआ था ताकि यहाँ पर गॉड्स ना आ सके और एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है कि मैं इसका अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं रिस्टोर करूंगा टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन और एक्सटेंड करूंगा इनविजिबल डोमेन अपने इस एंशिएंट कॉन्टिनेंट में। ये जो मेथड है दिखने में तो आसान है लेकिन ऐसा करने के लिए एक बंदे की जरूरत होगी जो एंशिएंट कॉन्टिनेंट को क्यूशु कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करे और ये बंदा पावर ऑफ स्पेस टेलीपोर्टेशन में अच्छा होना चाहिए। चैन कहता है चैंगजी ये मामला जल्द ही सॉल्व हो जाएगा और अपनी बहन को हैंगजी को रिपोर्ट करो। चैंगजी कहती है मामला सॉल्व हो जाएगा। अगर तुम लोगों को याद नहीं हो तो जो हैंगजी है वो टेलीपोर्टेशन में जा चुकी थी और वो क्यूशु कॉन्टिनेंट पर पहुंच गई होगी। चैंगजी कहती है मैं उसके साथ कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ, क्या चैन चैंगन को कुछ कहना है? चैन कहता है मेरे लिए उससे एक मैसेज कहो। वही दूसरी तरफ से हैंगजी चलाकर कहती है सिस्टर मैं क्यूशु कॉन्टिनेंट में पहुंच गई हूँ और आखिरकार टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन टूट कैसे गई? मैं वापस नहीं आ सकती, अब मैं क्या करूं? मैंने चैन चैंगन की आवाज सुनी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम वहां पर हो? चैन कहता है हैंगजी ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि अब मेरे पास एक स्वीट हार्ट है। तुमने एक अच्छा काम करा लेकिन हम दोनों एक साथ इतने सूटेबल नहीं हैं और इसलिए तुम्हें क्यूशु कॉन्टिनेंट में ही रहना चाहिए और वापस नहीं आना। हैंगजी कहती है क्या? वही चैंगजी शर्माने लगी। वो अपने मन में कहती है स्वीट हार्ट, तो इसका मतलब चैन के सामने जो अकेली लड़की खड़ी है वो मैं हूँ। कहीं इसका मतलब ही मतलब चैन मुझे पसंद करता है। लेकिन मेरे सिस्टर के बारे में क्या? अगर उसे पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होएगा। वही दूसरी तरफ हैंगजी जोर से गालियां देने लगी। तभी वो फॉर्मेशन दोबारा से बनने लगी। हैंगजी कहती है तो मास्टर 9 हेवन स्टार 11 फॉर्मेशन है, ग्रेट, कोई इसे रिपेयर कर रहा है। मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए। चैन चैंगन तू रुक जा बस, तू मुझसे इतनी जल्दी नहीं भाग सकता, मुझसे इतनी जल्दी पीछा नहीं छुड़वा सकता। अगर तुम्हें पीछे छुड़वाना है तो वो काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। वही डायमंड चैन खुश था। वो दोनों दूसरी तरफ से फॉर्मेशन को
ज्वाइन करने लगे और डेमन चैन और लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करता है। लोग कहने लगे देखो गाइस, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जो डिस्ट्रॉय हो गई थी वो दोबारा से रिकवर हो गई, आखिरकार ये क्या हो रहा है। गॉड कहने लगे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स इस प्लेनेट पर अपीयर हो गई है, आखिरकार क्या चल रहा है, ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्या है। दूसरा कहता है मुझे डर है कहीं दूसरे गॉड्स ने ये पहले ही सीक्रेटली लगा रखी हो। और वहीं कोई कहता है जबरदस्ती एंशिएंट कॉन्टिनेंट को कब्जा करना चाहते हो। दो फोर्सेस एंशिएंट कॉन्टिनेंट पर आ गई। एक कहता है कब्जा, हा लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो, ये तो बस कुछ चींटियों का जिंदा रहने का तरीका है। जो सेफेस्ट वे है एंशिएंट कॉन्टिनेंट को पाने का वो है इसका मास्टर बनना, और अगर तुम जबरदस्ती इसको पाना चाहते हो तो लो स्टारफील्ड तुम्हें चबा जाएगा। इस प्रकार का बारबेरियन लैंड इतना वर्थ नहीं है किसी भी गॉड के लिए। डेमन चैन के पीछे बहुत सारे गॉड आ गए। एक कहता है अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें ये खुद अपनी आंखों से देखना होगा। दूसरा कहता है क्या, एक छोटा हेवनली डेमन, आखिरकार इसके पास ये पावर कहां से आई। तीसरा कहता है ऐसा लगता है कि ये लिटिल बास्टर्ड इसके पास बहुत सीक्रेट्स हैं, क्यों ना हम इससे बदला ले गॉड एनवॉय को मारने के लिए। हालांकि मेरी सोल इतनी स्ट्रोंग नहीं है जो मेरी 1000 ट्रू सेल्फ की है, लेकिन इतना काफी है इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। और वो चैन पर हमला कर देता है। चैन को वो लग भी जाता है, लेकिन चैन कहता है बस इतना ही। वो गॉड कहता है साले बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऐसा देख रहा है साले कीड़े। वो कहने लगता है ये तो सेम उसी इमोर्टल की तरह दिख रहा था, क्या ये इसका क्लोन है। ये लोंगलू जिसको तुमने मारा है वो था लोएस्ट रैंक गॉड, वो बस अपनी फादर की प्रेस्टीज का फायदा उठा रहा था मूव करने के लिए। लेकिन हमने बहुत मेहनत करी है, हमने यहाँ आने के लिए बहुत कुछ किया है और फाइनली हमने कंट्रोल कर लिया है वे ऑफ हेवन को। और तू तो बस एक छोटा सा डीमन है, हमारी आंखों में बस एक चींटी है, और मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं तुझे मारने के लिए। दूसरा कहता है एम्परर जियोंग, उन्होंने अपनी वन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करा, कहीं ये उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। दूसरा कहता है इंटरेस्टिंग और मजा आ रहा है, ये इतना भी बुरा नहीं है कीड़े को मसलना। हाई स्ट्रेंथ मैजिक का इस्तेमाल करो और मुझे भी इसके अंदर मान लो। सिस्टम कहता है होस्ट, जितने भी गॉड्स ने तुम पर हमला करा है उन सभी को रजिस्टर कर लिया और वो सब कुछ सेव हो गया है और ये रिकॉर्ड कभी भी डिलीट नहीं होंगे। अभी तुम्हारा अवतार डेंजर में है, प्लीज गॉड्स के अटैक से दूर हो जाइए। डेमन चैन कहता है अगर मैं अभी छुप गया तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जो मेरे पीछे है वो भी गायब हो जाएगी। चैन की तरफ बहुत खतरनाक अटैक बढ़ रहा था। चैंगजी शौक थी, वो क्या चैन को ही देख रही थी, आखिरकार उसको हुआ क्या। सिस्टम कहता है होस्ट, तुम्हारा हेवनली डेमन अवतार गॉड्स के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया और अब तुम्हारी कॉन्शियंस मर्ज हो गई है, तुम्हारी मेमोरीज दोबारा से एक हो गई है। चैन कहता है मुझे मालूम था और वो दर्द बीत चुका है। सिस्टम कहता है और वो कनेक्शन भी बन गया है। चैन हंसते हुए कहता है बहुत बढ़िया, पहले पूरे के पूरे क्योशो कॉन्टिनेंट को मेरे लिए कवर करो। सिस्टम कहता है कर दिया गया और उतनी ही शील्ड वैल्यू डिटेक्ट हो रही है, सक्सेसफुली कवर हो गया। चैन कहता है तो बचे हुए डोमेन फ्रेगमेंट्स को डोमेन कार्ड बनाओ और उसका इस्तेमाल करके उस बाउंड्री को एंशिएंट कॉन्टिनेंट तक बढ़ा दो। सिस्टम कहता है क्या पागल हो गया होस्ट, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। चैन कहता है क्यों, क्या कोई चीज है जो सिस्टम नहीं कर सकता। सिस्टम कहता है होस्ट तुम फिर से वो कह रहे हो, ऐसा कोई नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, अभी करता हूँ। डोमेन एक्सपेंड हो रहा है, हो गया। चैन कहता है और अब आखिरी बात, मेरी सारी फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करके एंशिएंट कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से कवर कर लो और इस लैंड को मेरा बना दो। सिस्टम कहता है अभी करता हूँ। एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अराउंड इनविजिबल डोमेन आ गया था। सिस्टम कहता है एंशिएंट कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से कवर हो गया है होस्ट, अब एंजॉय करिए। चैन कहता है अब इंतजार करो जब तक मैं इन कचरा गॉड्स को क्लीन करता हूँ। वो गॉड हंसने लगे, क्या कहा तूने, हमें साफ करेगा क्या, ये कर भी सकता है साले चींटी। और एकदम से वो सभी के सभी चिल्लाने लगे और उनका खात्मा होने लगा। एक कहता है मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, आखिरकार ये कैसी मैजिकल पावर है। एक मिनट, आखिरकार कॉन्टिनेंट एंशिएंट कॉन्टिनेंट का सिंबल इसके ऊपर कैसे आ गया, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये है कौन। चैन चैंगन की पावर से आसमान में छेद हो गया। कोई कहता है चैंगन तुम। सिस्टम कहता है होस्ट ने यन टेजन की सोल को किल कर डाला है और उससे मिलते हैं इतने पॉइंट्स कि अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। ऐसी कई सारी नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एंशिएंट कॉन्टिनेंट को ऑक्यूपाई कर लिया है और आपका टास्क 3 कंप्लीट हो गया।
हेवनली डाओ कहता है गॉड्स। वो अपने मन में कहने लगा मैं अपने शब्द को वापस ले सकता हूँ जो भी मैंने कहा था। तभी आसमान से हेवनली डाओ जमीन पर आता है और कहता है चैन, मास्टर चैन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा था, मैंने आपको पहचाना नहीं, अब से आप ही एंशिएंट कॉन्टिनेंट के मास्टर हैं। चैन कहता ओ तूने तो ये नहीं कहा था कि तू कभी भी मुझे अपना मास्टर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हेवनली डाओ कहता है वो सब कुछ बकवास थी, ये तो मेरा पिछवाड़ा खराब था, प्लीज लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। हेवनली डाओ अपने मन में कहने लगा इसने गॉड्स के क्लोन को एक चुटकी में मार डाला, ये पक्का ही अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहा है, मुझे डर है कि ये गॉड के भी एक लेवल ऊपर है। और तो और इसने जबरदस्ती मेनलैंड को अपना बना लिया, ये तो मुझसे भी डरता नहीं है, ऑब्वियसली इसको डर नहीं है कि मैं इसके खिलाफ कुछ कर दूं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। चैन कहता है तो शर्म की बात है, मुझे तो वही अकड़ू पसंद था जो तो पहले था। हेवनली डाओ कहता है लॉर्ड माय लॉर्ड, मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ इमोर्टल्स, मेरे लॉर्ड को मेरे लिए कुछ अच्छी बातें बताइए। जो भी मैंने पहले करा था वो एक्चुअली एंशिएंट कॉन्टिनेंट के लोगों को बचाने के लिए करा था और यही मेरा एग्जैक्टली और सेम पर्पस है। चैंगजी अपने मन में कहती आखिरकार ये चैन चेंगन है क्या, उसने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, उसने हर किसी को सप्रेस कर दिया दोबारा दोबारा दोबारा। किंग यांग कहता है वेल चैन चेंगन, अगर सच कहा जाए तो हेवनली डाओ सही कह रहा है। चैंग कहता है मुझे इसके बारे में सोचना होगा, इस तरह का पीठ पर छुरा घोंपने वाला इसको अपना पालतू बनाने से पहले। सिस्टम कहता है सेटलमेंट कंप्लीट हो गया, जो भी होस्ट के पास पॉइंट बचे हैं वो है 1314 और लोंगलू को मारने के बाद तुम्हें एक रिवॉर्ड दिया जाता है जो तुम रिसीव कर सकते हो। ये लो, पहला है 10% प्रोग्रेस हेवनली गॉड अवतार रेजोल्यूशन का और दूसरा है ड्रैगन स्लेयर, ये अफेक्ट करेगा एंटायर ड्रैगन गॉड क्लैन को और जब भी डैमेज तुम्हारा अवतार हेवनली गॉड क्लैन को देगा उसके साथ होगा एक स्पेल ब्रेक। और हाँ एक रिमाइंडर, तुम्हारे खिलाफ ड्रैगन गॉड क्लैन का हेटेड 20% पहुंच गया है। अगर एक बार हेटेड लेवल पीक पर पहुंच गई तो होस्ट को ड्रैगन गॉड क्लैन के लोग हंट करेंगे, चाहे वो किस भी रैम में चला जाए, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर होस्ट भाग सकता है। चैन सोचता है अच्छा एक ही रिवार्ड को चूज कर सकता हूँ, हालांकि जो इफेक्ट है इस टाइटल का वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन गॉड डोमेन में एंटर करने के बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रैगन गॉड्स होंगे, अगर मेरा किसी और गॉड के साथ सामना हो गया तो वो इनवैलिड काम हो जाएगा। ये इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं है अगर गॉड क्लोन के साथ कंपेयर किया जाए। मैं चूज करता हूँ रिवार्ड नंबर 1 और मिशन नंबर 3 को कंप्लीट करने के बाद जो फील्ड वैल्यू मुझे मिलेगी वो बहुत ज्यादा होगी। और अभी क्यूशू और एंशिएंट कॉन्टिनेंट दोनों के दोनों मैंने कवर कर लिए हैं और मुझे कोई जल्दी नहीं है फील्ड वैल्यू का इस्तेमाल करने में। सिस्टम कहता है ठीक है तुम्हें मिलते हैं 10% रेजोल्यूशन गॉड अवतार के और तुम बाकी जो तुमने गॉड्स को मारा है वो भी रिफ्रेश हो गया है, तुम रिवार्ड को चूज कर सकते हो। चैन कहता है चूज करने की कोई जरूरत नहीं है, उन सभी को एक्सचेंज कर दो गॉड अवतार को रेजोल्यूशन में, जल्दी से जल्दी गॉड अवतार एनालिसिस कंप्लीट कर दो। सिस्टम कहता है सब कुछ एक्सचेंज हो गया और रेजोल्यूशन होस्ट का करंट गॉड अवतार है 10.5%। अभी जो रिवार्ड मिले हैं होस्ट को वो 5 से अलग हैं, तो सिस्टम रिवार्ड देता है अवतार को एबिलिटी इनविजिबल डोमेन की लगातार 1 मिनट तक इस्तेमाल करने की। चैन कहता है क्या बस 10.5%? सिस्टम क्या तू ठीक भी है? खाली लोंगलू का रिवार्ड 10% था, आखिरकार ये जो गॉड्स है इनको जो मैंने मारा उनको सिर्फ मिलाकर 10.5 क्यों? सिस्टम कहता है क्योंकि ये सारे के सारे सिर्फ अवतार्स थे, अगर होस्ट इनकी रियल बॉडी को मारता है तो रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। चैन कहता अच्छा तो अभी जो मैंने मारे हैं वो गॉड क्लोन थे और अगर मुझे गॉड क्लोन चाहिए है तो मुझे गॉड के अड्डे पर जाकर उनकी रियल बॉडीज को मारना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, एनीवे जो ये मैटर है वो बेसिकली रिजोल्व हो गया है। चैंगजी अब दोबारा नहीं मरेगी और अब बस बाकी रह गया है वो आर्टिफैक्ट की एबिलिटी को लेना। गॉड ऑफ टाइम और स्पेस है ना, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे साथ स्कैम करा तो मैं डायरेक्टली आर्टिफैक्ट की पावर को तुमसे लूंगा। एंशिएंट कॉन्टिनेंट अब पूरी तरीके से मुझे बिलोंग करता है और वो लिटिल चोर कहाँ भाग सकती है, वो तो पकड़ी जाएगी ही। सिस्टम अपनी आंखें खुली रखना, जब भी तुम्हें गॉड ऑफ स्पेस और टाइम का एहसास हो इनविजिबल डोमेन में मुझे इमीडिएटली बता देना। सिस्टम कहता ठीक है। वहीं दूसरी तरफ कियान गॉड ऑफ स्पेस और टाइम बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डैम चैन चैंगन, ओरिजिनली मैं तुम्हें छोड़ना चाहती थी, तुम्हें जिंदा, लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करी, अब तुम्हारा जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं। चैन चैंगन वो एक मर्डरर है जिसने लोंग लू को मारा, मैं अभी वहां पर जाकर उसे मार कर आती हूँ। डियान लिंग मेरा यहाँ पर इंतजार करो और कहीं जाना मत। ड्रैगन कहता है हाँ गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस। ड्रैगन अपने मन में कहता है कियान वेंगचन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा
पावरफुल है, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपनी चुटकी से हिला सकती है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उस बंदे ने किस मेथड का इस्तेमाल करा टेंपल को बाईपास करने का, जिसकी वजह से उसने एंशिएंट कॉन्टिनेंट को अपना बना लिया। लेकिन अगर एक बार कियान वेंगचेन ने उस पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ से हमला करा तो वो बचकर कहीं नहीं जा सकता है और वो एक बुरी मौत मरने वाला है। हाउएवर, जो लोंग लू था उसकी डेथ बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी, शायद उसके पीछे भी यही थी। मुझे इसके बारे में जल्दी से जल्दी गॉड क्लैन को बताना होगा ताकि ये बचकर यहाँ से भाग ना पाए। वहीं कियान एंशिएंट कॉन्टिनेंट के ऊपर आ गई थी और वो कहती आखिरकार ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट पहले से अलग कैसे हो गया। जो ऑरा इसके अंदर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो पहले था उससे कई गुना ज्यादा, और ये जगह मेरी 10% पावर को अब सहन कर सकती है। आखिरकार इस कॉन्टिनेंट को हुआ क्या? सिस्टम कहता है ये डिटेक्ट किया गया है कि गॉड ऑफ स्पेस और टाइम उसने इनविजिबल डोमेन में आ गई है। आने के बाद वो कहती है चैन चैंगन, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी जिसकी वजह से तुम बता सकते हो कि आखिरकार एंशिएंट कॉन्टिनेंट तुमने अपना कैसे बनाया। मैं तुम्हें अपने घुटनों पर